उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में दिन दहाड़े ऑनर किलिंग की वजह से एक रूह कपा देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया। और उस वक्त सबसे व्यस्त सड़क थी वो, और हाईवे पे यह कांड हुआ था। तो इस कांड को विस्तृत रूप से जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में चलना होगा। शामली का रहने वाला एक 24 वर्षीय शिव कुमार अपनी पत्नी को पुलिस भर्ती परीक्षा दिलाकर स्कॉर्पियो से वापस लौट रहा था। तभी हाईवे पे चढ़ते ही घात लगाकर कई सारे हमलावर बैठे हुए थे और उन्होंने दोनों तरफ से उसकी गाड़ियों को ओवरटेक किया और उसके सर के पास रिवॉल्वर लगाकर उसकी जान ले ली। इस तरह से उसकी जिंदगी का अंत कर दिया। शिव कुमार की पत्नी आकांक्षा, जिसने पुलिस भर्ती का फार्म भरा था और उसकी इच्छा थी कि वह भी पुलिस बने, और इसमें पूर्ण रूप से जो सहयोग शिव कुमार का भी था, तो वो जो है अपनी पत्नी को लेकर एग्जाम दिलाने के लिए सेंटर पर गया। और गोचर इंटर कॉलेज में जो है उसका सेंटर पड़ा था, वहां पे वो परीक्षा दिलाने के लिए लाया था। उसकी पत्नी परीक्षा देने चली गई सेंटर में, और यह बाहर उसका इंतजार कर रहा था कि जब पेपर दे के आएगी फिर उसको लेकर घर चलेंगे। वह घंटों केंद्र के बाहर बैठकर इसी उम्मीद में इंतजार करता रहा कि उसकी पत्नी जो है खाकी वर्दी पहनने की दिशा में एक और कदम बढ़ाएगी और उसकी जो पत्नी की उम्मीद पूरी होगी, जिसमें उसका भी सहयोग रहेगा। वो यही सोच रहा था कि नौकरी लग जाएगी तो सारा कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि बाहर उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है। जैसे ही परीक्षा खत्म होती है, आकांक्षा खुश होकर पति के साथ गाड़ी में बैठती है और कहती है कि पेपर बहुत ही अच्छा हुआ है। दोनों बहुत ही खुश होते हैं और गाड़ी स्टार्ट होकर आगे बढ़ती है। लेकिन अभी गाड़ी करीब कुछ ही किलोमीटर आगे गई थी, तभी बगल से एक गाड़ी आती है ओवरटेक करते हुए, और अचानक से सन्नाटे को चीरते हुए 2 गोलियां उसके धड़ाधड़ सर में मारी जाती हैं। आकांक्षा की आंखों के सामने उसे उसके पति के सिर में गोली मार दी गई थी। आकांक्षा की चीखों से पूरा हाईवे दहल उठा। उसकी खुशियां पल भर में मातम में बदल गई। गोली चलने के बाद मौके पे भगदड़ मच गई और वहां के जो भी दुकानदार थे, जो भी लोग थे, उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। और यहाँ पर जो है पुलिस जो है तुरंत खून से लथपथ जो है शिव कुमार को तुरंत नज़दीक के अस्पताल में पहुंचाया गया। हालांकि सिर में बेहद नज़दीक से गोली लगने के कारण डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इस सनसनीखेज हत्याकांड के पीछे मर्यादा और सम्मान के नाम पर पल रही गहरी नफरत सामने आई। मर्यादा और सम्मान आजकल आप समझ सकते हैं कि जब इंटरकास्ट मैरिज होती है या लव मैरिज होती है, तो वहाँ पे ऑनर किलिंग के जो मुद्दे हैं या ऑनर किलिंग के मामले जो हैं ये बहुत बढ़ गए हैं। तो ये एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये ऑनर किलिंग का ही मामला था, क्योंकि आकांक्षा ने बताया पुलिस को रोते हुए कि महज 4 महीने पहले ही तो वह और उसका पति दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी, जिसके बाद से ही लड़की के मायके वाले इस शादी के खिलाफ थे और रंजिश पाले हुए थे। पीड़ित पत्नी आकांक्षा और मृतक के भाई शिवम कुमार, यानी आकांक्षा के पति का, यानी कह सकते कि आकांक्षा और आकांक्षा का देवर, दोनों ने सीधे तौर पे आकांक्षा के भाई मंजीत पर हत्या का आरोप लगाया। और उन्होंने कहा कि अपनी बहन के प्रेम विवाह से तंग आकर मंजीत ने पूरी प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया और उसने अपने जीजा के सिर को सटाकर गोली मार दी। वारदात की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी व्योम बिंदल जो है भारी पुलिस बल के साथ जो है मौके पे पहुंचते हैं और सारे जो सबूत हैं उनका इकट्ठा करते हैं और फोन को सर्विलांस पे डाला जाता है। जो भी भाई है कि वो उस वक्त उसका सर्विलांस कहाँ था, तो पुलिस जो है अपने हिसाब से जो है क्राइम सीन रिक्रिएट कर रही है और अहम सबूत जुटा रही है। और अभी जो है भाई मंजीत जो है वो फरार बताया जा रहा है, तो पुलिस जो है अभी उसकी पकड़ के लिए दबिश डाल रही है। कई टीमें रवाना की गई हैं। ठीक है, तो ये एक ऑनर किलिंग का ही मामला है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि प्रेम विवाह, अंतरजातीय विवाह में जो है इन्होंने, भाई ने जो है अपनी बहन के ही पति की हत्या कर दी। आप इस पूरे मामले पे क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण समाचारों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।